नहीं, देखिए, जो प्रेजेंट ऑपोजिशन है ये विधानसभा को फेस नहीं कर सकती और इसलिए जो है विधानसभा के अंदर इनका 2 साल का रिकॉर्ड आप देखें, इन्होंने ना तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की है, ना इन्होंने जो है प्रदेश हित का कोई मसला अंदर उठाया है। ये अप्रासंगिक इशू, नॉन इश्यूज उनको प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए उछालते रहते हैं। और आपको मालूम ही है कि बीजेपी में इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा कुर्सियों को बचाने का संकट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो इसलिए सब अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार पूरी तरह तैयार है, हर सवाल का जवाब देगी। हम चाहते हैं कि विधानसभा के भीतर आएं, अपनी बात रखें और उस बात का जवाब लें। कुछ बहुत ही कैजुअल मुद्दे थे, जैसे वो मुर्गे वाला हो या समोसे वाला, आपको लगता है इन चीज़ों से बैकफुट पर रहेंगे थोड़ा? नहीं, किस बात से रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो मेन इश्यूज हैं वो मुर्गा और समोसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का मेन इशू ये है कि प्रदेश का जो फाइनेंशियल स्थिति है वो पूर्व सरकार बिगाड़ के गई है। जयराम जी के समय में जो लोन लिए गए उसका जो है 12,000 करोड़ रुपए की अदायगी हमने की है। 8,000 करोड़ जो लोन था, लोन पे जो इंटरेस्ट था वो हमने किया। 20,000 करोड़ रुपया इनका हमने वापस किया है। जो इन्होंने वित्तीय कुप्रबंधन किया है वो बात सामने आएगी। ये लगातार सेंटर में जाके हिमाचल प्रदेश का पैसा रुकवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का आप देखिए कि जो ओपीएस हमने दी, ओपीएस देने की सजा हमें दी गई कि दिल्ली से हमारे पैसे पे कट लगा दिया गया। वो किसने करवाया जाके? जो प्रदेश की भाजपा है उसने जाके दिल्ली में कहा कि ये ओपीएस दे रहे हैं, इनके जो है फाइनेंसेस पे कट लगाया जाए। और फिर उसके बाद जो सेंटर में हमारा पैसा पड़ा है ओपीएस का 9-10 हज़ार करोड़ रुपया, वो हमें नहीं दिया। फिर और उसके बाद जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो अब जो है 3,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी इस साल। और उसके बाद जीएसटी का कंपनसेशन बंद कर दिया गया, फॉरेन फंडिंग पे कैप लगा दी गई। ये सारे जो इश्यूज हैं प्रदेश को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो ऑपोजिशन में है उसने रची है। ये जो है प्रदेश के हितैषी किसी भी तरह से लोग नहीं है। इन्होंने हमेशा प्रदेश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है। इसलिए जो है जब फाइनेंसेस पे हम स्थिति रखेंगे अंदर, लेकिन आए तो सही अंदर, आके सुने तो सही जो अपने कार्यकाल में इन्होंने किया है। अभी कहते हैं कि रैली हुई, उस पर 25 करोड़ रुपए खर्च दिए। रैलियों पे पैसे इनके समय में खर्चे जाते थे। 20 करोड़ रुपया तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट का देना है, जो इनके समय में रैलियां हुई, और ये पैसा दे के नहीं गए। हमने तो जो है ना तो वहां पे कोई टेंट का खर्चा था, ना वहां पे खाने का कोई खर्चा था, ना कोई दूसरा खर्चा था। जो भी बसेस का खर्चा होगा वो पैसा जो है समय रहते जो है प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी को दे रही है। इसके अलावा तो कोई खर्चा नहीं था, तो कहां से 25 करोड़ रुपया आ गया? तो अपनी मर्जी से जो है कोई आंकड़ा ईजाद कर लेना, ये इनकी आदत है। लेकिन हम ना तो इनसे घबराते हैं, ना हम इनसे डरते हैं। आलोचना से घबरा के नहीं सरकारें चलती। सरकारें चलती है दृढ़ इच्छा शक्ति से, और वो हम करेंगे। और पहले भी हमने 6 सीटें जीती, 9 में से 6 जीती, 40 के 40 हम हैं। सरकार इन्होंने ऑपरेशन लोटस लाया, उसमें असफल हुए। उसके बाद इन्होंने सीपीएस हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी हम 40 हैं। तो इसलिए प्रदेश की सरकार स्थिर है, मजबूत है, और उसको कोई किसी ढंग का थ्रेट नहीं है। हाँ, इसमें नॉन इश्यूज को उठाया जा रहा है, प्रदेश के रियल मुद्दों को पीछे धकेला जा रहा है। जो मेन इश्यूज हैं, कोई फाइनेंसेस का इशू है, कोई नौकरियों का इशू है। ये कहते हैं नौकरियां नहीं दी। अभी 2,000 तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गार्ड भर्ती किए गए हैं। अभी 10,000 जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट में भर्तियां हो रही हैं। अभी 5,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां हो रही हैं। अभी 300-350 कंडक्टर लगाए गए हैं। अभी 350 ड्राइवर रखे जा रहे हैं। तो इसलिए ये तो शगुफे चला रहे हैं, क्योंकि
हमारा अब भी इनसे आग्रह है, ये 4 दिन का जो सेशन है इसको रचनात्मक तरीके से डील करें और प्रदेश के जो रियल इश्यूज हैं आओ उस पर डिस्कस करें। गेस्ट फैकल्टी का नहीं, गेस्ट फैकल्टी को भी का मसला जो है उसमें ये है कि जो हमारे रेगुलर टीचर रखे जाने हैं वो तो हम रख रहे हैं, लेकिन रेगुलर टीचर में भर्ती को समय लग रहा है। जो कमीशन के माध्यम से भर्ती हो रही है उसको समय लग रहा है, तो इसलिए जहां पे टीचर्स नहीं हैं वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल वहां पे स्कूलों को अधिकार दिए जा रहे हैं कि बच्चों का पढ़ाई वेस्ट ना हो, इसलिए अगर आपको कोई रखना है तो वो रखें, अदरवाइज तो ये बिल्कुल टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये कहां से रेगुलर भर्ती तो की जा रही है, रेगुलर भर्ती बहुत जल्दी हो जाएगी स्कूलों में, लेकिन ये है कि जगह जगह से लोग कह रहे हैं कि ये हमारे टीचर नहीं है, तो लोकल स्तर पे अगर उनको कोई रखना है तो रख लें। पहले ही दिन भाजपा की कल जन आक्रोश रैली भी है, उसको लेके क्या कहें? रोंदू लोग हैं।